आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज आपका मैं अध्याय 3 स्टार्ट कर रहा हूँ फिर मैथ का। तो एमपी बोर्ड से आपका पूरा सिलेबस है, हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ। तो अध्याय 3 में क्या है? अपव्यू। क्या है आपका? अपव्यू। आज लेक्चर फर्स्ट है आपका, ठीक है। अपव्यू का पहला अब लेक्चर है। तो अपव्यू होता क्या है या अपव्यू किसे कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स एक अदिश राशियों की एक आयताकार कोष्ठ होता है। अदिश राशियों से एक क्या बनता है? आयताकार एक कोष्ठ होता है। जैसे बड़ा कोष्ठक जैसे बोलते हैं, दीर्घ कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो उसे कहते हैं अपन अपव्यू। उसी में क्या रहते हैं? सारी अदिश राशियां अपनी निर्मित रहती हैं या पूरी व्यवस्थित रहती हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? कोई भी अपना अपव्यू होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? कोई भी अपव्यू को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्मित रहता है, जैसे यहाँ पर जो रहेंगे ये हमारा क्या है? रो। रो बोले तो एक क्या है अपना? क्षैतिज पंक्ति। क्या है? क्षैतिज पंक्ति। और ऐसे में जो अपव्यू रहते हैं कॉलम बाई कॉलम, ठीक है। तो ऐसे में जो रहेंगे ये अपने रो हैं, ठीक है। और जो ऐसे में ऊपर 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 से नीचे तक आएंगे वो अपने क्या कहलाते हैं? कॉलम या पंक्ति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऐसे में कॉलम या पंक्ति कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिए हमने ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी है। ये ए बी सी क्या है? अपनी क्षैतिज पंक्ति का है या रो कह दें, रो अपव्यू है, ठीक है। रो पंक्ति है, ठीक है, और रो है ना। और ऐसे में क्या रहेंगे? मान लीजिए हम ए बी और सी, ऐसे में जब रहेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉलम, ठीक है ना। ऐसे में क्या रहेंगे? कॉलम अपव्यू आता जाएगा। और ऐसे में क्या रहेंगे? अपना क्या कहते हैं? रो अपव्यू रहेगा। तो मान लीजिए इनका जो समूह बनेगा, मान लीजिए हमारा ये डी बी ए है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है, ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सॉरी ए है, ये हमारा बी है। तो ये इनका जो समूह है ये कितने हैं? 3 यहाँ पर रो में हैं और 3 क्या है? कॉलम में। 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 3/3 का क्या है? एक फॉर्मेट है। ये 3 क्या है? एम, ठीक है। ये क्या है? एन 3 एम क्या है? 3 है। तो एम क्या है? अपने रो हैं। ये क्या है? अपने रो हैं, ठीक है। ये अपने कॉलम है, ठीक है। ये अपने क्या है? एन क्या है? कॉलम है। मान लीजिए ये हमारे एन हैंगे और ऐसे में कितने हैं? एम हैं। तो एम कितने हैं? 3 हैं। एन भी कितने हैं? 3 हैं। इसे ही क्या कहते हैं? एक अपव्यू। इसे हम कैसे लिखते हैं? बड़े कोष्ठक में भी लिखते हैं, कभी कभी हम डबल डबल लाइन में अपन प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी हम छोटे कोष्ठक में भी इन्हें लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, हम अपव्यू को किसी भी प्रकार से प्रदर्शित मतलब अधिकांश बड़े कोष्ठक में या दीर्घ कोष्ठक में अपन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम अपव्यू के प्रकार। ओके, आइए हम देखते हैं अब अपव्यू का प्रकार। अपव्यू वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 12 प्रकार के अपव्यू होते हैं, लेकिन आपके सामने अभी हमने 8 अकेले लिखवाए हैं, ठीक है ना। तो अभी हम 4 और देखेंगे। तो अभी पहले नंबर हम देखते हैं पंक्ति अपव्यू, स्तंभ अपव्यू, शून्य अपव्यू, वर्ग अपव्यू, मुख्य विकर्ण अपव्यू, विकर्ण अपव्यू, अदिश अपव्यू और इकाई अपव्यू। मान लीजिए हमारा पंक्ति या रो में क्या रहेंगे? सीधे लाइन में अपव्यू। मान लीजिए हमने एक रो में आपको एक अपव्यू दे दिया। क्या दे दिया है? मान लीजिए हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये हमारा क्या है? रो अपव्यू। क्या है? रो अपव्यू। इसमें क्या रहेगा? 1 गुणे 1 का 1 एकम 1 फॉर्मेट है। तो अपना कितना हो जाएगा? रो या अपना पंक्ति अपव्यू, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्तंभ अपव्यू। स्तंभ अपव्यू क्या रहते हैं? स्तंभ अपव्यू हमेशा कैसे बनते हैं? कॉलम वाइज, ठीक है। तो कॉलम में क्या रहेगा? मान लीजिए हमारा 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? स्तंभ अपव्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तंभ या कॉलम अपव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या रहेगा? 1 गुणे 1 का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है ना। तो 1 हमारा रो है, 1 क्या 3 क्या है हमारा? कॉलम है, सॉरी 1 गुणे 3, ठीक है ना, 1/3 का। और ये क्या हो जाएगा? 1 गुणे 5 का, ठीक है, 5 गुणे 1 का। 5 हमारे रो हैं, ठीक है, 1 हमारा क्या है? कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा
अपना पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब देखते हैं हमारा शून्य आव्यूह होता क्या है। शून्य आव्यूह याद रखना, ये हमेशा शून्य शून्य रहेंगे, ठीक है। ये हमारे 2x2 के हैं, ठीक है। दो विकर्ण, दो मतलब दो क्या है, सॉरी स्तंभ है, दो पंक्तियां हैं, तो 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, ठीक है। ये आपने 3x3 के भी होते हैं, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 0। ये हमारे 3x3 के भी होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये हमारा आंसर जो आएगा हमेशा 0। इसके जितने भी हमारे ये अदिश राशियां हैं या कहें जितने भी अवयव हैं, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो हमारा इसका मान कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। या कहें शून्य आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या रहता है, स्क्वायर आव्यूह। स्क्वायर आव्यूह याद रखना, इसमें स्क्वायर बनता है। मान लीजिए वर्ग आव्यूह है ना, तो वर्ग आव्यूह में मान लीजिए हमने 2x2 का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे B है, यहाँ पर C है, ये हमारा D है, ठीक है। ये हमारा 2x2 का है, मतलब 2 क्या है, कॉलम है, 2 रो हैं। तो वर्ग आव्यूह हो गया ना, स्क्वायर स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाला आव्यूह हो गया। अब मान लीजिए हमने 3 वाला दें, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी देते जा रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 3x3 का, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर आव्यूह। क्या हो जाएगा, स्क्वायर या वर्ग आव्यूह हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा मुख्य विकर्ण आव्यूह। अब मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये एक विकर्ण है, ये मान लीजिए हमारा एक आव्यूह है, क्या है, A B C D E F G H I, ठीक है ना। तो ये हमारा मान लीजिए मैं 3x3 का क्या है, एक आव्यूह है। 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 ऐसे ऐसे रो है, ठीक है ना। तो इसमें 3x3 का है, तो मान लीजिए हमारा ये विकर्ण मुख्य विकर्ण आव्यूह याद रखना, ये क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है। ये हमारा A E I, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मुख्य विकर्ण आव्यूह। आप जानते हैं चतुर्भुज, मान लीजिए हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज में ये क्या है, एक विकर्ण है, ये क्या है, एक विकर्ण है। इसमें जो एक विकर्ण रहेगा या कहें GEC, ये क्या है, हमारे मुख्य विकर्ण आव्यूह है। क्या है, एक मुख्य विकर्ण आव्यूह है। याद रखना, मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या रहेंगे, जिनमें एक अकेला क्या हो, डायगोनल हो। एक डायगोनल को क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण आव्यूह। या आप कहें GEC, एक क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अब हमारा मुख्य विकर्ण आव्यूह हो गया है। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह होते कैसे हैं, या कहें विकर्ण आव्यूह क्या है, ठीक है ना। तो विकर्ण आव्यूह में याद रखना, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, ये 6वां है, ये हमारा 5वां है, और ये 4था है, ठीक है। ये हमारा शून्य आव्यूह है, ये हमारा 3रा है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, याद रखना, ठीक है। तो अपना विकर्ण आव्यूह होता क्या है, या अपन कहें डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो याद रखना, इसमें जो आव्यूह के जो अगल बगल के जो विकर्ण रहेंगे, मान लीजिए हमारा ये 1 है, ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 2, यहाँ पर 3। याद रखना ऐसे में विकर्ण रहेंगे, क्या रहेंगे, ऐसे में विकर्ण रहेंगे, ये हमारे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो एक डायगोनल है, एक मुख्य विकर्ण है, उसमें क्या रहेंगे, सिर्फ अवयव रहेंगे। बाकी आपके क्या रहेंगे, जितने भी आपके जो रहेंगे अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जो आपके जितने भी आपके मैट्रिक्स हैं, जो आपके मतलब जैसे राशियां हैं, अदिश राशियां, सारी की सारी क्या रहेंगी, 0 रहेंगे। बाकी क्या रहेंगे, सिर्फ एक अकेला विकर्ण रहेगा जिसमें आव्यूह पाए जाएंगे, जैसे 1 2 3, ये अपना क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक विकर्ण आव्यूह। ये 6वां हो गया, ठीक है। हम डालते जा रहे हैं, चौथा का है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह ये है, ये आपका मैट्रिक्स कॉलम आव्यूह है, ये हमारा रो आव्यूह है, ये हमारा शून्य आव्यूह है ना, 0 आव्यूह, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह होता कैसा है, या अदिश आव्यूह बनता कैसा है, ठीक है। तो अदिश आव्यूह याद रखना, हमारे जितने भी 7वां, ठीक है, हमारे जितने भी आव्यूह होंगे, ठीक है, जितने भी अवयव होंगे, मान लीजिए हमारे जो विकर्ण है 1 2 3,
तो मान लीजिए हमने एक 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 कर दें, एक कर दें, यहाँ पे भी एक कर दें, यहाँ पे भी एक कर दें, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। याद रखना जो हमारे विकर्ण में जो आव्यूह होंगे, जो हमारे विकर्ण में आव्यूह होंगे वो हमेशा समान होंगे। समान कहें जैसे एक 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 ले लिया, मान लीजिए हमने दो लिया होता तो दो 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 होते, और बाकी जीरो 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 चारों तरफ जीरो होते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपना एक हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आदेश आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदेश आव्यूह। ये हमारा हो जाएगा विकर्ण आव्यूह, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण आव्यूह। याद रहेगा। अब देखते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसका मान टोटल आएगा एक। कितना होगा, एक। जैसे हमने आपको दिया एक आव्यूह, मान लीजिए हमने आई दिया, ठीक है, एक, इसका मान हमेशा एक होगा। आव्यूह को आई से भी प्रदर्शित करते हैं, हमेशा कितना होता है, इसका मान एक होता है। याद रखना जो विकर्ण रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो एक। ये हमेशा ऐसा बनता है। ठीक है, ये 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना इसके मान ऐसे ही रहेंगे, 1 0 1। मान लीजिए हमने 2 हटा दें, ठीक है, इसकी 2 हटा दे रहे, ABCD कुछ भी कर दे रहे, ठीक है, ABCD कर दे रहे, ABC। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 1। हमेशा याद रखना इसमें 1 1 ही आएगा, ये हमारा इकाई होगा। इस टोटल का मान हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। याद रखना इसका टोटल का मान कितना आएगा, एक आएगा। ये हमेशा क्या है, 3/3 का भी हो सकता है, 3/4 का भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2/2 का हो सकता है। हमेशा मान यूनिट आएगी आपकी, हमेशा एक आएगी। आव्यूह का मान टोटल कितना आएगा, एक आएगा, तो हमारा इकाई आव्यूह हो जाएगा, जिसमें एक अकेले विकर्ण में समान होंगे, ए रहेंगे, सॉरी, ठीक है, ए रहेंगे, ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आदेश आव्यूह। आदेश आव्यूह में तीनों अवयव क्या रहते हैं, विकर्ण में समान रहते हैं, बाकी जीरो हो जाते हैं। ये अलग अलग आव्यूह रहेंगे, मतलब अलग अलग अपने अवयव रहेंगे, लेकिन बाकी क्या रहते हैं, जीरो जीरो रहते हैं। ये अपने क्या कहलाते हैं, अपने विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अपना जो मुख्य विकर्ण आव्यूह होता है वो सीधा पाया जाता है, मतलब सीधा एक विकर्ण होगा, या आप कहें GEC या CEG, एक क्या बन जाएगा, मुख्य विकर्ण आव्यूह। ये हमारा स्क्वायर आव्यूह है, वो हमारा जीरो आव्यूह है, वो हमारा क्या है, स्तंभ आव्यूह है, वो हमारा क्या है, पंक्ति आव्यूह या रो आव्यूह। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 4 और प्रकार। आइए अब हम देखते हैं और 4 और आव्यूह, जिसमें क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, एक त्रिभुजीय आव्यूह और अपना होता है एकल अवयव आव्यूह। तो अपने कहने के बाद क्षैतिज आव्यूह क्या होते हैं। क्षैतिज आव्यूह का मतलब होता है रो में अपने आव्यूह ज़्यादा रहेंगे और स्तंभ में क्या रहेंगे, कम आव्यूह रहेंगे। ठीक है, स्तंभ कम रहेंगे, रो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना जैसे आप जानते, ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। तो याद रखो ये मान लीजिए हमारा एक आव्यूह है, क्या है, एक आव्यूह है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये हमारा 1 है, 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, रो है। ठीक है ना, अब कॉलम देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए हमारा 6 7 8 9 10। इसमें एक रो है और कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 1 2, ऐसे में 3 4 5। ठीक है, और रो कितने हैं, 1 और 2। सिर्फ रो कितने हैं, 1 और 2, सिर्फ 2 अकेले हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 2 × 5। ठीक है, 2 × 5। ठीक है, 2/5 का क्या हो जाएगा, एक अपना क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल आव्यूह क्या रहेगा, 2/5 का। यहाँ पे 5 अवयव क्या रहेंगे, हमारे रो में रहेंगे और कॉलम में क्या रहेंगे, ऐसे 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 5 कॉलम होंगे, एक एक रो रहेगा, बाकी अपने 5 क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज आव्यूह। अब कहें आपसे ऊर्ध्वाधर या आपसे कहें वर्टिकल आव्यूह क्या होते हैं। वर्टिकल आव्यूह का मतलब होता है हमारे जो वर्टिकल मतलब होता है लंबवत में ऊर्ध्वाधर किसी, मान लीजिए ये हमारा एक क्षैतिज परत है, इसके ऊपर कोई आए तो ये 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये क्या है, एक लंबवत है। ये अपना क्षैतिज है, ये हमारे ऊर्ध्वाधर एक लंबवत बना रही है कोई रेखा, तो ये एक लंब पड़ रहा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे 1 2
3, ठीक है, ये हमारा 4, 5, 6, ये हमारा क्या है, एक विकर्ण आव्यूह है, ठीक है ना। एक क्या है हमारा, ये सॉरी ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्या है हमारा, एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें क्या क्या रहेंगे अपने 3/2, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहेगा, 3 क्या अपने रो हैं, 3 क्या है अपने रो हैं, ऐसे 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है, तो 2 कॉलम है 3 रो हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, या आपसे कहें वर्टिकल आव्यूह। ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है ना। त्रिभुजीय या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर का मतलब होता है, ट्रायंगुलर में 2 प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। तो पहले ट्रायंगुलर का देख लीजिए, मान लीजिए हमारा एक आव्यूह है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हमारा A1, ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे A1N तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, N तक, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर हमेशा कितने होते जाएंगे, ये 0 होते जाएंगे, कितने होते जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे 0 होते जाएंगे, ठीक है ना। जो 0N तक जाएंगे, ठीक है ना, कहाँ तक जाएंगे, सारे के सारे जब 0 हो जाएंगे तो हमारे ये क्या कहेंगे, ये त्रिभुजीय। मान लीजिए हमारे सारे के सारे 0N तक जाएंगे, सारे के सारे 0 हो जाए, यहाँ पर आ जाएगा A22, A33, A44, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते AMN, ठीक है, AMN। याद रखना ये हमारे सारे 0 होते जाएंगे, ठीक है, ये हमारे 0 होते जाएंगे, ठीक है। A13, यहाँ A33, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे भी 0 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या आते जाएंगे, ठीक है, ये हमारे सारे क्या आते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। सिर्फ एक मुख्य विकर्ण में क्या रहेंगे, सिर्फ आव्यूह रहेंगे, क्या रहेंगे, मुख्य विकर्ण में क्या रहेंगे, सिर्फ आव्यूह रहेंगे। ऊपर जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे M कितने रहेंगे, N रो हैं, तो जितने भी हमारे मतलब सॉरी N कॉलम हैं, जितने भी हमारे कॉलम होंगे सारे के सारे 0 रहेंगे, सिर्फ मुख्य विकर्ण में क्या रहेंगे, आव्यूह रहेंगे। तो आव्यूह इसके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, याद रखना ये 2 प्रकार का होता है। एक तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, क्या होता है, एक ऊपरी, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। दूसरा होता है अपना निचला त्रिभुजीय आव्यूह, निचला त्रिभुजीय आव्यूह, मतलब जहाँ पर ऊपर की ओर त्रिभुज बने तो वो ऊपरी त्रिभुज आव्यूह हो जाएगा, जहाँ पर नीचे की ओर आव्यूह बने मतलब त्रिभुज बने तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निचला त्रिभुजीय आव्यूह। अब कहें इनकी हम उदाहरण देख लें, तो उदाहरण आपको बता दे रहा है, ठीक है ना। तो उदाहरण मान लीजिए हमारे पास दिया है, सबसे पहले देखते हैं हम त्रिभुजीय का, ठीक है, सॉरी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का देखते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना ये हमारा A11, A12, याद रखना ऊपर की ओर, ऊपरी में ऊपर की ओर त्रिभुज बनेगा, A13, ठीक है, A14, ऐसे ऐसे A1N तक, ठीक है। यहाँ पर जाएगा A21, A22, है ना, यहाँ पे A21 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर भी 0 आते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता जाएगा A23, A24, ऐसे ऐसे A2N, क्या हो जाएगा, A2N, ऐसे ऐसे जाते 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 यहाँ पे आ जाएगा 33, A34, ऐसे ऐसे A3N, ठीक है, A3N। यहाँ पर 0 बढ़ते ही जाएंगे, कितने बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो 0, यहाँ पर भी बढ़ते जाएंगे तो 0, ठीक है, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो 0, आते 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 यहाँ पर सारे के सारे क्या होते जाएंगे, N कितने होते जाएंगे, सारे के सारे N कितने होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। और ऐसे में रो भी कितने होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। सिर्फ ऊपर की ओर एक ट्रायंगल बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा AMN, याद रखना लास्ट में अकेला बचेगा इसमें AMN। यहाँ पर सारे के सारे नीचे 0 होते जाएंगे अवयव, और सिर्फ ऊपर की ओर है ना,
A11 A22 A33 A44 A55 A6 AMN तक जाएंगे। अब जब आप जितना लेना चाहें आप व्यू उतना बड़ा ले लेना। ये MN आप व्यू है, M गुणे N का आप व्यू है, ठीक है ना। तो नीचे की ओर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। यदि अब यहाँ पर नीचे की ओर त्रिभुज बने और ऊपर की ओर से आपके 0 0 रहे और नीचे से त्रिभुज बने तो वो हमारा निचला आप व्यू हो जाएगा। मान लीजिए हम छोटा सा एक बना देते हैं, ठीक है, इसको हम रेड से ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो रेड में देख लेते हैं। ये मान लीजिए A11 A12, ठीक है ना। यहाँ पे A12 क्या हो जाएगा, अब 0 0, फिर यहाँ पर 0 बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा A21, ठीक है, A31, ठीक है, ऐसा आता जाएगा। यहाँ पे A22 A23 A32, ठीक है, A33, यहाँ पर आ जाएगा AMN, ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या आ जाएगा AMN, ठीक है, AMN याद रखो AMN, ठीक है। यहाँ पर अपने बनते जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 0 0 आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे, सारे के सारे 0 आते जाएंगे, 0 0। यहाँ पर सारे के सारे 0 रहेंगे, सिर्फ नीचे अपने क्या आते जाएंगे अपने कितना आ जाएगा MN, है ना। तो M1 AM2 ऐसे ऐसे AMN3 AMN तक जाएंगे, ठीक है ना। तो नीचे की ओर सिर्फ त्रिभुज बने, कैसा बने, एक ऐसा एक त्रिभुज बनता है। ये क्या है हमारा निचला त्रिभुजीय आव्यूह। यदि ऊपर की ओर एक ट्रायंगल बने, ठीक है, ऊपर की ओर ट्रायंगल बने तो वहाँ ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, बाकी नीचे क्या रहेंगे, सारे के सारे 0 रहेंगे। अब एकल आव्यूह क्या होता है, एकल आव्यूह में याद रखना सिर्फ एक अवयव रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा टोटल आव्यूह है, इसका सिर्फ एक मान रहेगा, सिर्फ एक अकेला अवयव रहेगा। मान लीजिए हमारा दूसरा दिया होता B, मान लीजिए हमने B दे दिया, सिर्फ इसके अंदर एक ही अवयव रहेगा तो एकल अवयव आव्यूह होगा। एक अवयव रहे तो एकल अवयव आव्यूह हो जाएगा, सिंगल मैट्रिक्स एलिमेंट। ये हो जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके आव्यूह के प्रकार हो गए हैं। अब हम देखते हैं आव्यूहों का योग और अंतर, सारे के सारे देखते हैं क्या लागू होती हैं इनमें शर्तें। तो ये सारा देखते हैं अगली वीडियो में, मतलब लेक्चर 2 में। ओके, चले मिलते हैं अगली लेक्चर 2 में। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए। अपना खान कोचिंग क्लासेस को भूलें ना। ओके।